नमस्कार, मेट्रो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके में जिंदा बॉम्ब मिलने का एक मामला सामने आया है। इधर बॉम्ब मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको जानकारी देते चले कि डहरथुबा इलाके के एक क्लब की छत पर यह जिंदा बॉम्ब मिला हुआ है। महिला जब छत पर पहुंची तो उसने देखा कि बॉम्ब रखा हुआ था। तत्काल महिला ने इस बात की जानकारी क्लब संचालक को दी। हालांकि पुलिस ने बॉम्ब को पानी में फेंक दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। डहरथुबा इलाका में एक क्लब के छत के ऊपर से मिला है बम। इस जगह को दिखाना चाहेंगे हम दर्शकों को। ये वो जगह है जहां एक बम रखा हुआ था। पुलिस आया घटनास्थल पर, आके बम को यहां से लेके डिस्पोज कर दिया पानी में। उत्तर 24 परगना से मैं हूं सौविक दत्त, स्वराज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल के बारासात इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करने के लिए मंगलवार को वहां पर पहुंच रही हैं। आपको जानकारी देते चले कि 17 अप्रैल को मतदान होना है। ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी 35 वार्डों में से 28 वार्डों में पीछे थी। हालांकि ममता बनर्जी के आने को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। সেই প্রতিশ্রুতি আজকে এই দুটো টার্মে তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি তিনি রেখেছেন। একটা জিনিস বলতে পারবেন না যিনি প্রতিশ্রুতি রাখেন। তিনি বাংলাকে শান্তি স্থাপন করবেন বলেছিলেন, শান্তি স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছিলেন বাংলাকে উন্নয়ন করব, তিনি বাংলাকে উন্নয়ন করেছেন। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा के यूरोपियन मैदान में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री के पहुंचने से पहले ही सीआरपीएफ का एक दल यूरोपियन मैदान में पहुंचा और मैदान का निरीक्षण किया गया है। जलपाईगुड़ी बीजेपी जिला कमेटी के सचिव मनोज भुजेल का कहना है कि सभा में तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान जाहिर किया गया है। पश्चिम बंगाल के ही नागराकाटा इलाके के चालसा चियावन में टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधते हुए कहा है कि कूच बिहार के शीतलकुची में जो नरसंहार हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बुलेट से नहीं वॉलेट से जवाब देगी जनता और इनको बीजेपी को जवाब जरूर मिलेगा। जरा बीजेपी धैर्य रखे। বিজেপিকে মাঠে পরাস্ত করতে হবে। বুলেটের বদলে ব্যালট চাই। নো বুলেট, অনলি ব্যালট, অনলি ব্যালট। ব্যালট উইল বি আ রিপ্লাই ফর দ্য ডিফিটিং বুলেট। বুলেটের বদলে ব্যালট চাই। এই গুইজারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, উন্নয়নের পক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कूच बिहार जिले के शीतल कुची में सेना की गोली की वजह से टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला भी जलाया। মোদি সাহেব ইনস্ট্রাকশনে যারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে সারা বাংলায় আজকে কালা দিবস পালন হচ্ছে এবং দুর্গাপুর আমাদের 29তম ওয়ার্ড এবং বোরো ডিপার্টমেন্টের থেকে আমরা কিন্তু আজকে মোদি শাহ। बाराबरी में चौथे दौर के चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने शीतलकुची पर केंद्रीय बल के द्वारा गोली चलाए जाने के विरोध में मौन जुलूस निकाला। इस मौके पर टीएमसी ने राज्य भर में काला दिवस भी मनाया। बाराबरी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति आसित सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे दिए जाने की मांग की है। বারাবণী তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। এখানে অনেক ঝামেলা করার চেষ্টা করবে। নিজেরাই দেখবেন গাড়ির কাঁচ ভেঙে নিয়েছিল সেদিন বারাবণীতে। অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। আমরা শান্তি বজায় রাখবেন। আমরা জানি এখানকার কর্মীরা সিপিএমের সাথে লড়াই করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা বিশেষত বারাবণী মানিকদার কথা বলে। अलीपुरद्वार जिले की सताली नाका जला के गांव की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों ने कालजानी नदी
पार कर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान किया है। वहीं मेंढाबाड़ी पंचायत के लोगों की इस दौरान खुलकर नाराजगी भी देखने को मिली है। गांव के लोगों का कहना है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल से लेकर प्रशासन तक से कोई उन्हें लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ साल पहले वोट डालने जा रहे 2 लोगों की नदी पार करने की वजह से मौत भी हो गई थी। इसके बाद भी आज तक नदी पर पुल नहीं बनाया गया। दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के भादुलिया गांव में टीएमसी के गुंडों के द्वारा बीजेपी उम्मीदवार अनूप कुमार साहा की गाड़ी तोड़े जाने के साथ ही उनके कर्मियों की बाइक को भी तोड़ दिया गया। वहीं टीएमसी ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने निर्वाचन कमीशन जाकर टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पत्थरझोड़ा चाय बागान के एक गड्ढे में हाथी का बच्चा गिर गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन्य जीव विभाग को दी है। तो वहीं वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से 1.5 साल के इस हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसके इलाज के लिए लाटागुड़ी स्थित एनआईसी उसको लेकर पहुंची। रेंजर शुभजीत मैत्र ने बताया कि जंगल से हाथियों का झुंड खाने की तलाश में घूमने के दौरान ये बच्चा दल से भटक गया और इस गड्ढे में गिर गया। हुगली जिले में चोरों को लोगों ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा। बदमाश राष्ट्रीयकृत बैंक की छत पर बैठकर बैंक में चोरी की योजना बना रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों को भनक लगी, जिसके बाद रहवासियों ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बदमाश ने पुलिस की बाइक से छलांग लगाकर भागने की इस दौरान कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया, दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। করতে গেছি মেয়ে ওখানে লোকেরা ওকে ধরে রেখেছে, নিয়ে ওকে বাইকে করে আমরা নিয়ে আসছিলাম। ফোন করলি গাড়ি থেকে ঝাঁপ মারার চেষ্টা করে, আবার ওকে গাড়ি থেকে আমরা দিয়ে পড়ে গিয়েছো তোমরা? হ্যাঁ, গাড়ি থেকে। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। घटना के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के यहां पर आने जाने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट MCC रख लेना चाहिए। अब ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर रहेंगी। जो प्रार्थी আছে এখানে একজন বুলুচিকে ভাই, আমার মালবাজারের প্রার্থী, আর একদিকে আছে জোসেফ মুন্ডা নাগরা কাটার প্রার্থী। এই দুজনকেই আপনারা ভোট দিয়ে বেশি করে ভোট দিয়েছে, আর ওদের জেতাবার জন্য আপনাদের আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমার মা ভাই ও বোনেরা এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। सांसद डॉक्टर जयंत राय ने पश्चिम बंगाल के माल बाजार में बीजेपी प्रत्याशी महेश बाग के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और महेश बाग के पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की है। सांसद ने कूच बिहार की घटना को लेकर कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। जहां 4 लोगों की मौत हुई है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बल को चारों ओर से घेर लिया था। सुरक्षा बल के पास कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं था, जिसकी वजह से ये घटना दुर्घटना দেখুন, সব জায়গায় আমাদের বিপুল সাড়া। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আসছি, বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, এটা নিশ্চিত। মানুষ যেখানেই যাচ্ছি দলে দলে মানুষ আমাদের সাথে সাথে চলছে। बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिन्हा की ओर से हावड़ा में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले मिथुन चक्रवर्ती को लेकर टीएमसी के उम्मीदवार ज्योति प्रिया मल्लिका ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या मिथुन, क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मैं यहां बीजेपी उम्मीदवार को 50 लाख वोटों से हराऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हमें कितना बदनाम करते हैं, हमारा विकास जीत जाएगा। जेपी नड्डा असुक, अमित शाह असुक, नरेंद्र मोदी असुक, আমি হাবড়ায় 50,000 50,000 ভোটে হারাবো ভারতীয় সরকার। আমার উন্নয়ন ভার্সেস ওদের লড়াই 50,000 ভোটে হারাবো, গুটি করিয়ে পাঠিয়ে দেবো।
11তম আমি করিয়ে দেবো, 11তম দায়িত্বটা আমার রয়েছে। 10তম হেরেছে, 11তম হারানোর দায়িত্বটা আমি নিলাম। उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरोत्तम विश्वास के समर्थन में पंचपचा बाजार में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। रैली में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता देवगांशु भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा गिरफ्त में नहीं आएगी, बीजेपी सभी के विचारों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल सरकार फिर से राज्य में आ रही है। चौथे दौर के मतदान के बाद तृणमूल को 100 सीटें मिलेंगी। প্রভাব তো বাড়ছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইলেকশনটা তো মাঝপথে বন্ধ করা যাবে না, কারণ ইলেকশনটা অলরেডি হয়ে গেছে, মানে 4 দফা অলরেডি হয়ে গেছে, আরো 4 দফা বাকি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এর মধ্যেই করতে হবে। আসলে কি জানেন তো, আমরাও যারা সভা সমিতি করছি, ধরুন একটা সভা। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में 8 सीटों पर 17 अप्रैल को 5वें चरण के मतदान होना है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जिले के तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में रविवार को मेगा रोड शो किया। ममता बनर्जी के इस रोड शो में 6 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ देखी गई। शीतलकुची में रोड शो किया गया। इस दौरान स्थानों पर विरोध भी जाहिर किया गया। हावड़ा की एक सभा में अभिनेत्री शताब्दी राय ने कहा है कि यदि आप ममता बनर्जी को अपना वोट नहीं देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का ग्राफ बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। यदि आप वोट देने के लिए सड़क पर जाते हैं और अपना वोट कहीं और डालते हैं तो आपको शर्म आएगी। ममता बनर्जी की सरकार फिर से राज्य में बनेगी। ভোট মানে কিন্তু ভোট বাক্স, ব্যালট হচ্ছে সেটা জায়গা যেখানে আপনি জানাবেন কাকে চাইছেন কাকে চাইছেন না। তার জন্য মৃত্যু কখনোই হতে পারে না, কোনো দলকে সমর্থন নয়, কোনো মৃত্যুকে সমর্থন নয়, কারণ এর থেকে দুঃখের, এর থেকে খারাপ কিছু ঘটতে পারে না। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर विधानसभा से आईएसएफ संघर्ष मोर्चा के उम्मीदवार तापस बनर्जी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया। मतदान करने के समर्थन में उतरे अब्बास सिद्दीकी और विमान बसु और अब्दुल मन्नान ने तापस बनर्जी के समर्थन में मतदान किए जाने की अपील की। तीनों नेताओं ने बीजेपी और टीएमसी पर इस दौरान जोरदार हमला बोला। তৃণমূল বিজেপি উভয়ের পা কেঁপে গেছে, এইটা বলতে পারি। শীতলকুচির ঘটনা কি বলবেন? শীতলকুচির ঘটনা তৃণমূল বিজেপির হেড ক্যাম্পেন, তার ফলশ্রুতি। তৃণমূল বিজেপি উভয়ে হেড ক্যাম্পেন করে। এই যে আমি বলবার সময় বললাম, पश्चिम बंगाल के फरक्का में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का एक रोड शो और जनसभा आयोजित की गई। इस रोड शो के पहले तृणमूल और कांग्रेस के नेताओं पर बसंतला क्षेत्र में भाजपा के पोस्टरों को फाड़े जाने का गंभीर आरोप लगा। शिकायत मिलने के बाद इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। प्रत्याशी हेमंत घोष के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया गया। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে বিজেপির উপর পেরে উঠতে পারছে না, এরা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাই বিজেপিকে রোখার জন্য এরা ব্যানারের উপর ব্যানার ছিঁড়ে ভাবছে যে বিজেপিকে রুখবে। सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्रा संयुक्त मोर्चा नवद्वीप विधानसभा के समर्थित सीपीएम उम्मीदवार कामरेड स्वर्णेंदु सिंह के अभियान में शामिल हुए। सीपीएम नेता सूर्यकांता मिश्रा ने इसी अभियान स्थल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा है कि भाजपा और तृणमूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कूच बिहार के शीतलाचुकी में हुई घटना पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और समय आने पर उचित जवाब देगी। দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সে তো তার কাছ থেকে করতে হয়। তার জন্যই তো আমাদের লড়াইটা তো আমার একার জন্য নয়, লড়াই তো সেই সব মানুষের জন্য। তার কাছ থেকে আমি চিঠি অনেক কথা শুনেছি,
पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा के एक कारखाने से बॉम्ब बनाने का सामान और अत्याधुनिक मशीनें बरामद की गई हैं। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 22 अप्रैल को इस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग है और इस कारखाने में गुप्त तरीके से हथियारों को बनाया जा रहा था। खबर 24 परगना से देखेंगे, जहां पर शीतलकुची में केंद्रीय बल के द्वारा हमला किए जाने के जवाब में गोलीबारी को लेकर राहुल सिन्हा ने बयान देते हुए केंद्रीय बल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी समर्थक कहने पर 18 साल के बच्चे पर गोली चला दी गई। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। वहीं हावड़ा तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिप्रिया मलिक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के आपको बताते चले कि 2 मई को मतगणना केंद्र पर भाजपा को जवाब मिल जाएगा। বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনী। যারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে 18 বছরের ছেলে বিজেপি করে এই অপরাধে গুলি করে প্রকাশ্যে ভোটের লাইনে গুলি চালায়, তাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি।